हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया है। हम काफ़ी दिनों से धन्य कौन है ये विषय सीखते आ रहे हैं। इसी विषय में हम आज आगे बढ़ेंगे। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ प्रभु। एक बार फिर 6 अगस्त 2022 को आपने इस सुबह के समय में आपकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। प्रभु तेरा जीवता वचन हम सीखने जा रहे हैं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ को आप खोल दो। धन्य कौन है असल में ये विषय सभी को समझ में आने के लिए कृपा दें। प्रभु जो भी ये वचन सुने, पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें और उनको अपने जीवन में इस पृथ्वी पे आने का मकसद समझ में आने के लिए आप कृपा दें। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक है, आप ही हमें सिखाएं। सारा आदर महिमा जलाल में तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेता हूँ। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम निर्गमन 19 अध्याय 8 आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन 19 अध्याय 8 आयत। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तो यहाँ पर पुराने नियम से निर्गमन की किताब में देखा कि पुराने नियम में कौन कौन धन्य थे। तो यहाँ जब मूसा ने परमेश्वर की सारी बातें इजरायलियों को, यहूदियों को कही, तो उसके बाद उनका उत्तर ये आया, सब लोगों ने मिलकर कहा, बोल उठे, जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। और लोगों की ये बातें मूसा ने वैसे ही यहोवा परमेश्वर को सुनाई। यहोवा परमेश्वर तो सर्वज्ञानी हैं, उनको हम किसी की बात सुन के परमेश्वर को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। लेकिन एक प्रतिनिधि के तौर पे, परमेश्वर के दास के तौर पे, मनुष्य इस पापी शरीर में होने के कारण, आत्मा, प्राण और शरीर तीनों क्या हैं? पापी हैं। तीनों में पाप है। किसके कारण? आदम के पाप के कारण। तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य खुद अपने मुंह से सारी बातें बताए, वो खुद उनको माने। और एक प्रभु के दास के कारण, प्रभु के दास होने के कारण मूसा को जो बातें परमेश्वर ने कही वो मूसा ने इजरायलियों को बताई, और इजरायलियों ने, यहूदियों ने जो बातें मूसा को कही, तो मूसा ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए वो तमाम बातें अपने यहोवा परमेश्वर को सुनाई, बताई। लेकिन दूसरी तरफ जब हम परमेश्वर के गुणों को देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर आदि और अंत है। दूसरी बात, वो कभी नहीं बदलता। तीसरी बात, वो सर्वशक्तिमान है। चौथी बात, वो सर्वज्ञानी है। पांचवी बात, वो सर्वव्यापी है। तो सर्वज्ञानी होने के कारण परमेश्वर तो सब जानता है, लेकिन मनुष्यों की हालत, मनुष्यों के बीच में से ठहराए हुए परमेश्वर के अगुओं के द्वारा इस रीति से परमेश्वर उनके मध्य में एक अधीनता की भावना उत्पन्न कर रहा है कि जो प्रभु का दास मैंने आपके मध्य में रखा है, यानी कि प्रभु का दास मूसा, इजरायली लोग और यहूदी लोग उसके अधीन रहें और उसका कहना माने, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मूसा से बातें करता था। हालेलुया। तो आगे हम इस आयत से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। आइए हम निर्गमन 20 का 1 से 5 भी पढ़ेंगे, 1 से 6। निर्गमन की किताब 20 अध्याय का 1 से 6। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। तो ये स्पष्ट है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है, और इसका संपूर्ण तौर पे ये परमेश्वर का वचन है। इसका हवाला हम दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 में भी पाते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा से रचा गया है। आगे हम निर्गमन 20 का 1 से 6 में आगे पढ़ते हैं। 2 वचन। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है।
तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। लेकिन इन्होंने क्या किया? अब हम देखते हैं निर्गमन 20 का 18 से 21। निर्गमन 20 का 18 से 21। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। तो यहाँ पर मूसा एक धन्य परमेश्वर का दास था। यह स्पष्ट तौर पे देखने में आता है। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में निडर होके जा रहा है, बिना डर के जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने यहोवा परमेश्वर के फरमानों को, हुक्मों को, आज्ञाओं को, नियमों को, विधियों को मानता था। और जो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर उनको कहता था, वो यहूदियों को और इजरायलियों को बताता था। और उन्होंने वायदा किया था, कहाँ पर? निर्गमन 19 का 8 में, कि लोगों ने कहा कि हमें जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने कहा है हम नित करेंगे, परंतु उन्होंने नहीं किया। और फिर 20 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों को पहले से चेतावनी देता है कि मैं तुम्हें मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल के लाया हूँ। दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, कोई मूर्ति नहीं बनानी। लेकिन इजरायलियों ने आगे मूर्ति पूजा में अपने आप को इतना अधिक गिरा लिया, जब आप आगे अध्ययन करेंगे, कि वो परमेश्वर के खिलाफ चलने लगे। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, फिर परमेश्वर फिर उस पर्वत पे थोड़ी सी उसकी महिमा और उपस्थिति उतरी, क्योंकि परमेश्वर बात करना चाहता था। हालेलुया। तो इजरायलियों ने और यहूदियों ने क्या कहा? हे मूसा, हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते, हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, उसकी उपस्थिति में जाने के योग्य नहीं हैं, आप ही हमसे बातें करें। लेकिन मूसा ने क्या कहा? तुम डरो मत, परमेश्वर इसलिए आया कि तुम्हारी परीक्षा करे और तुम्हारे मन में परमेश्वर का भय बना रहे। उस भय की, उस आदरपूर्वक भय की आवश्यकता क्यों है? ताकि तुम पाप ना करो। तो मेरे प्रियो, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है और परमेश्वर की आवाज़ सुन के अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा यानी मर्जी को अनुभव से पहचान के उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जब आपको परमेश्वर ने बुलाया है, वह आप प्रभु के पीछे चलते हो, तो आपको परमेश्वर के नज़दीक जाने का भी क्या होता है? एक हियाव होता है, हौसला होता है, दिलेरी होती है। अन्यथा अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन नहीं चलते, तो आप भी इन यहूदियों की मानिंद यहाँ पे कहेंगे कि परमेश्वर हमसे बातें ना करें। हालेलुया। तो डर उनके मनों में होगा। इनके मनों में जो लगातार वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं करते, जो आज्ञाकारिता में नहीं रहते, जो अधीनता में नहीं रहते, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के योग्य अपने कानों को नहीं बनाया, जिनके मनों में अभी भी संसार का इच्छा, मोह अभी भी भरा पड़ा है, जिनका मन इस पृथ्वी पे लगा है, जिनकी जड़ें अभी तक इस पृथ्वी से काटी नहीं गई, जो जंगली जैतून से अभी तक काटे नहीं गए हैं और असली जैतून प्रभु यीशु मसीह में साटे नहीं गए हैं, तो वो तो डरेंगे। तो कितना धन्य है वो मनुष्य, भाई या बहन, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर अपने पीछे चलने के लिए उसको समय देता, मौका देता है, और परमेश्वर अपने नज़दीक आने के लिए उसको एक मौका देता है। तो जब इजरायलियों ने यहोवा परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया, वह यहोवा परमेश्वर के मार्ग से चलना छोड़ दिया, उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन 32 का 7 और 8। निर्गमन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 7 एंड 8। 7 और 8, 32, निर्गमन 32 का 7 और 8।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। कितना घोर पाप किया इन्होंने। यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा गया है, लेकिन नीचे नीचे यहूदी लोग, इज़राइली लोग, जिनको गुलामी से निकाला, दासत्व से निकाला, मिस्र की उन दलदल और कीचड़ से परमेश्वर निकाल के लाया अपने दास मूसा के द्वारा। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए नीचे वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जिनके बारे में निर्गमन 20 अध्याय में स्पष्ट परमेश्वर ने बताया है 3 और 4 आयत में कि तुम लोग मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पड़पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। इन्होंने वही तो किया। निर्गमन 32 का 7-8 में वही तो इन्होंने किया है। एक बछड़ा बना दिया, और बछड़ा जो निर्जीव है, जो मनुष्यों की खुद की कारीगरी है, जो मनुष्यों की मनों की कल्पना है, उन्होंने अपना अपना सोना इकट्ठा किया। मूसा के बड़े भाई हारून को उस जाल में फंसा लिया, हारून ने उस बछड़े को बना दिया। हालेलुया। तो उन्होंने मूर्ति पूजा की और परमेश्वर की महिमा उस बछड़े को दे दी। तो यहाँ पर फिर ये झुंड कैसे धन्य होगा? ये झुंड धन्य नहीं है, ये तो परमेश्वर के दुश्मन बन गए। इनको परमेश्वर ने इतनी दलदल, कीचड़, अंधकार से निकाला, लेकिन फिर भी ये शुक्रगुजार नहीं हुए, फिर भी ये धन्यवादी नहीं बने, फिर भी इन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर को भुला दिया, और ये झटपट क्या हो गए? बदल गए। इन्होंने उस बछड़े को दंडवत किया जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया था। ये कितना एक आत्मिक, घोर, घृणित आत्मिक पाप इन्होंने किया। निर्गमन 34 का 14 आयत भी हम देखते हैं। निर्गमन 34 की 14 आयत, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि इनको निर्गमन 20 अध्याय में स्पष्ट तौर पे बता दिया कि किसी दूसरे ईश्वर को मान के, दूसरे को ईश्वर करके मान के दंडवत करने की आज्ञा तुमको नहीं है, क्योंकि तुम चुना हुआ हिस्सा हो, तुम चुने हुए लोग हो, तुम निज प्रजा हो। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर। तो इनकी करतूतों से, इनके कारनामों से यहोवा परमेश्वर को क्या आई? जलन आई। तो परमेश्वर के दास जैसा परमेश्वर उन्हें कहता है ठीक वैसा ही करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर परमेश्वर की जलन को फिर अपने जीवनों में वो देखने को पाते हैं। फिर परमेश्वर जो जलनशील है, फिर परमेश्वर उनके जीवनों में दूसरे रीति से उनको सुधारने के मकसद से अपने हाथ को बढ़ाता है। निर्गमन 39 अध्याय में भी हम आते हैं, मूसा की आज्ञाकारिता के बारे में हम देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आज्ञाकार हूँ, लेकिन हम कम से कम वचनों का अध्ययन करके आज्ञाकार होने का मन तो हमें रखना चाहिए। मैं इनमें से कुछ आयतों को पढ़ूंगा जहाँ पे 7 बार लिखा है, जैसा यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, हुक्म दिया, वैसा ही मूसा ने किया। निर्गमन 39 की 1 आयत हम पढ़ते हैं। नीचे से मैं पढ़ूंगा, मैं कंप्लीट आयत ही पढ़ता हूँ पूरी। निर्गमन 39 का 1, फिर ये उन्होंने नीले, बैंजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। अब मैं उस हिस्से को ही पढ़ूंगा जहाँ पर लिखा जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 5 आयत में भी लिखा है जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 7 आयत में भी लिखा है जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। 21 आयत में भी लिखा है जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। 26 आयत में भी लिखा है
जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 29 आयत में भी लिखा है, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। क्या बनाया? मिलाप का तंबू। 31 आयत में भी लिखा है, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 32 आयत में भी लिखा है, इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इजरायलियों ने उसी के अनुसार किया, जैसी आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दी। तो यहाँ कितनी आयतें हमने देखी। यहाँ पे लिखा है जैसे आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दी वैसे ही मूसा ने किया। निर्गमन 40 का 16 भी हम पढ़ेंगे। निर्गमन 40 अध्याय की 16 आयत, इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी, यानी मूसा को दी थी, उसी के अनुसार किया। हालेलुया। 19 आयत भी हम देखते हैं, और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 21 आयत भी हम देखते हैं, और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्थर के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 23 आयत भी पढ़ते हैं, और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 25 आयत भी हम देखते हैं, और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 27 आयत भी देखते हैं, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 29 आयत भी देखते हैं, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 32 आयत भी देखते हैं, और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 33 आयत भी देखते हैं, और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा किया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब कामों को पूरा किया। यहाँ लिखा, इस प्रकार मूसा ने अपना सब काम पूरा किया। तो प्रभु के पीछे बुलाए गए लोगों ने भी परमेश्वर की विधि के अनुसार चलकर अपनी दौड़ संयम और धीरज से पूरी करनी है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है। तो ऐसे ही मनुष्य धन्य हैं। हालेलुया, ऐसे ही मनुष्य धन्य हैं। तो निर्गमन की किताब से हमने देखा मूसा प्रभु की आज्ञा के मुताबिक चला और वो एक धन्य इंसान कहलाया। यहोवा परमेश्वर ने खुद कहा, संपूर्ण पृथ्वी पे मूसा के समान कोई नम्र मनुष्य नहीं। हालेलुया, वो नम्रता में, दीनता में भी वो धन्य पुरुष था। किसकी नज़र में? परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर के हाथों ही जब वो इस पृथ्वी पे अपनी दौड़ पूरी की तो यहोवा परमेश्वर ने ही उसको क्या दिया? उसको दफनाई की। हालेलुया। तो कितना धन्य वो इंसान था। और उससे भी धन्य वो हैं जो परमेश्वर के घराने में जन्म पाए हैं। मूसा को परमेश्वर के घराने में जन्म पाने का मौका नहीं मिला, हम निकम्मों को मिला है। तो हम कितने धन्य हैं। हालेलुया। तो प्रभु के पीछे चलने वाला, प्रभु को द्वारा बुलाया गया और प्रभु की इच्छा के मुताबिक चलने वाला इंसान इस पृथ्वी पे चाहे किसी भी धर्म का है, जाति का है, बिरादरी का है, देश का है, संप्रदाय का है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, हालेलुया, कोई भी है, वो यदि परमेश्वर ने उसको बुलाया है वो धन्य है। हालेलुया। और तमाम वो लोग धन्य हैं जिनका विश्वास एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। जो विश्वास करते हैं सचमुच वो हमारे पापों और श्रापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वापस फिर से हमें लेने के लिए आ रहा है। ऐसा विश्वास किसी का भी है तो वो सब मनुष्य धन्य हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आपने हमें ये वचन सीखने के लिए कृपा दी। पवित्र आत्मा आपने सिखाया। जो भी भाई बहन चाहे किसी भी देश का है, इस भाषा को समझता है, ये वचन सुने। पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें और वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जान लें और वो जान लें कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो सबका परमेश्वर है, वो देहधारी परमेश्वर है जो हमारे पापों और श्रापों के निमित्त उसने क्रूस पे जान दी। आत्मा और प्राण उनके हमारे स्थान पे
अधोलोक की आग में तड़पे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन अपने संतों को दिखाई दिया, 40वें दिन स्वर्ग में उठा गया और फिर से हमें गुप्त आगमन में वापस लेने आ रहा है। ये बात एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप कृपा दें, आप हमें और गहराई से अपने भेदों को प्रकट करके दें, वचन के भेदों को प्रकट करके दें। सरादर महिमा जलाल तेरे ही नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। लेवियों की किताब से हम अगले भाग में सीखना शुरू करेंगे कि धन्य कौन है। प्रभु आप सभी के साथ